जैसा कि आप लोगों को मेरा थंबनेल देखकर अंदाज़ा लग गया होगा कि मेरे वीडियो का टॉपिक क्या है। तो मेरे वीडियो का जो टॉपिक है वो यही है कि डॉल्बी एटमॉस सच में काम करता है या सिर्फ एक मार्केटिंग है। क्योंकि आप किसी भी कंपनी का साउंड बार लेने जाएंगे या देखने जाएंगे तो आपको सबसे पहले जो लोगो दिखाई पड़ेगा वो कंपनी का ब्रांड, और दूसरी तरफ जो होगा वहाँ पर डॉल्बी एटमॉस या फिर डॉल्बी डिजिटल आपने देखा होगा और ये लिखा होता है। यहाँ तक कि हर कंपनी आपको यही यकीन दिलाने में लगी है कि आप अगर मेरी कंपनी का साउंड बार खरीदते हैं तो आपको बेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा। वो भी कैसा? सिनेमा हॉल वाला। मतलब आप मेरी कंपनी का साउंड बार ले जाइए और घर पे जो है वो डॉल्बी एटमॉस वाला इन्वायरमेंट क्रिएट करिए और सिनेमा हॉल वाली वाइब्स लीजिए, यानी फीलिंग्स लीजिए। बट ये कहाँ तक सच है, यही मेरे वीडियो का टॉपिक है। तो मैं आपको इस वीडियो में डॉल्बी एटमॉस को रियल टाइम में टेस्ट करूंगा और आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा भी कि डॉल्बी एटमॉस काम कैसे करता है, या फिर डॉल्बी एटमॉस का आप इंजॉय यानी उसे फील कैसे कर सकते हैं, उसकी क्या क्या क्राइटेरिया है, किस कंडीशन में ये अप्लाई होता है, आपको वो इन्वायरमेंट किस टाइप के साउंड बार से मिल सकती है। ये सारे टॉपिक जो है वो मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि डॉल्बी एटमॉस होता क्या है, मतलब व्हाट इज डॉल्बी एटमॉस। डॉल्बी एटमॉस जो है वो एक ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑडियो टेक्नोलॉजी होती है। तो नॉर्मली जो है वो 5.1 चैनल साउंड बार में ऑडियो जो है वो फिक्स्ड चैनल से आती है। बट डॉल्बी एटमॉस में साउंड को जो है वो 3D स्पेस में पोजीशन किया जाता है। जस्ट एज एग्जांपल, आप मान चलिए कि बारिश की बूंदें जो है वो ऊपर से टपक रही हैं। नंबर दूसरे आप समझने की कोशिश करिए, हेलीकॉप्टर जो है वो आसमान से उड़ रहा है। तो इस टाइप की जो साउंड होती है उससे आपको फील कराने के लिए डॉल्बी एटमॉस की जो है वो रिक्वायरमेंट पड़ी। क्योंकि 5.1 चैनल से तो आप सराउंड साउंड का इफेक्ट ले सकते हैं ना कि ऊपर से आने वाली किसी भी टाइप की साउंड का। तो डॉल्बी एटमॉस के लिए जो है वो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है, अगर आपको वास्तव में डॉल्बी एटमॉस का एक्सपीरियंस लेना है तो सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना होगा कि आपके साउंड बार में आपको टॉप फायरिंग, अपवर्ड फायरिंग, आप जो भी समझ लीजिए, यानी ऊपर की साइड जो स्पीकर लगे होते हैं वो आपके साउंड बार में उपलब्ध है या नहीं। अगर ये स्पीकर नहीं है तो फिर आपको ये वीडियो स्किप कर देना चाहिए, क्योंकि आपके मतलब का ये वीडियो ही नहीं है। अगर आपके साउंड बार में टॉप फायरिंग स्पीकर है तो आप रुकिए और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि बिना टॉप फायरिंग स्पीकर के डॉल्बी एटमॉस का इन्वायरमेंट क्रिएट हो ही नहीं सकता है। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ मैं डॉल्बी एटमॉस को। जैसे बारिश की बूंदें जो है वो आसमान से ज़मीन पे गिर रही हैं, या फिर हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ रहा है, या कोई भी जहाज जो है वो इस कंडीशन में उड़ते हुए जा रहा है। तो इस टाइप की साउंड को जो है वो और भी रियलिस्टिक बनाने के लिए, मतलब वो आपको एहसास हो, ऐसा बनाने के लिए जो है वो डॉल्बी एटमॉस की टेक्नोलॉजी को विकसित किया गया, जिसे मैं कह रहा हूँ ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑडियो टेक्नोलॉजी। और मैंने आपसे क्यों कहा कि आपके साउंड बार में टॉप फायरिंग स्पीकर होने चाहिए, क्योंकि ये जो स्पीकर होते हैं ये इस टाइप की साउंड को आपके स्पीकर से बाउंस होकर सीलिंग पे टकराती है, और सीलिंग से टकराने के बाद लिसनर, मतलब जो बैठ के मूवी का एंजॉय कर रहा है, कंटेंट देख रहा है, उसके कानों तक पहुंचती है। तब जाके डॉल्बी एटमॉस का इन्वायरमेंट क्रिएट होता है।
आपने इतना कुछ सुन लिया ना, अब आपके दिमाग में कई चीज़ें चल रही होंगी, तो इनको थोड़ा सा मैं दूर करने के लिए आपको एक डेमो दिखाता हूँ। आप ये पहले पहले आप ये नॉर्मल सा वीडियो देखिए, जिस पे मैंने टीवी में ही एक नॉर्मल सा सॉन्ग प्ले किया हुआ है। आप इसको देखिए। देखा आप लोगों ने, कैसा लगा? आवाज़ थोड़ी बहुत अच्छी नहीं आ रही थी, बट क्या किया जाए, क्योंकि ये जो साउंड बार है या कोई भी हो, इनकी जो मतलब मैक्स पावर है उसको कैप्चर कर पाना ये माइक के बस की बात नहीं है। तो फिर भी आप एक मतलब फीलिंग ले सकते हैं। अब आपको दूसरा जो है वीडियो दिखाता हूँ, इसको देखिए। क्या देख रहे हो अर्जुन? शास्त्र उठाने वाले हाथ आज शस्त्र बन गए। ये नेक काम तो तुम्हें बहुत पहले करना चाहिए था। अन्याय के खिलाफ हाथ उठाना न्याय है। हाँ तो ठीक है निमिषा, तो इस युद्ध का आगे क्या होगा? युद्ध का सिर्फ आरंभ होता है अर्जुन, जब हो चुका है। हार होगी या जीत ये कोई नहीं जानता। अब तुम्हारा कर्म और धर्म सिर्फ इस युद्ध को लड़ना है। निमिषा, देखा आप लोगों ने, आपको इस वीडियो में या इस ऑडियो में आपको कहीं भी डॉल्बी एटमॉस का इन्वायरमेंट जैसा कुछ लगा? नहीं लगा, नहीं लगा होगा। अब मैं आपको एक वीडियो और दिखाता हूं, और इसको देखिए और उसके बाद आके मुझे कमेंट करके बताइएगा। कि आपको क्या एहसास हुआ। अब आप इस वीडियो क्लिप में देखिए और एहसास करिए कि इसमें जो है बारिश की बूंदें किस तरह से गिर रही है, और जो बादल के गड़गड़ाहट की आवाज़ है वो आपको चारों तरफ से आती हुई सुनाई पड़ रही होगी। मैं मानता हूं कि उतनी अच्छी तरीके से नहीं सुनाई पड़ेगी, क्योंकि उसके लिए आपको यहाँ पर बैठना पड़ेगा उस एक्सपीरियंस को लेने के लिए, क्योंकि इन माइक के बस की बात नहीं है इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी को कैप्चर कर पाना। तो इस वीडियो से तो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ एहसास हुआ होगा कि डॉल्बी एटमॉस एक्चुअल में है क्या। आप लोगों को कुछ अंतर महसूस हुआ? इन मैंने तीन क्लिप आपको दिखाई। पहली थी जिसमें सिर्फ ऑडियो था, दूसरी थी जिसमें मतलब वही 90 या 20 के जो मूवी चलते थे वो उसका वीडियो था, और तीसरी क्लिप में जो मैंने दिखाया वो अभी लेटेस्ट, मालूम है आपको, उसका क्लिप था। तो इन तीनों क्लिप को देखने के बाद आपको कुछ तो डिफरेंस महसूस हुआ होगा। वही डिफरेंस जो है वो डॉल्बी एटमॉस को प्रोड्यूस करता है। अब ये सारे वीडियो क्लिप को देखने के बाद मैं आपको एक निष्कर्ष की तरफ ले चलता हूँ। आपने महसूस किया होगा कि डॉल्बी एटमॉस मौजूद तो है,
यानी वो फीलिंग आ तो रही है बट उतना नहीं जितना साउंड बार वाले या स्पीकर वाले या टीवी वाले अपनी कंपनी के ऐड में दिखाते हैं। अगर आपका रूम साइज सही होगा, साउंड बार की प्लेसमेंट सही होगी और रूम का साइज जो है वो 10x10 या 12x12 फिट होगा तो आपको जो है रिजल्ट वो बेहतर मिलेगा, यानी बेस्ट मिलेगा। और साथ ही साथ सीलिंग जो है वो आपकी वो भी बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं होनी चाहिए, सीलिंग आपकी प्लेन होनी चाहिए। ये सारे फैक्टर जो है वो डॉल्बी एटमॉस कंटेंट को प्ले करते समय आपको ध्यान देने होंगे, यानी मैटर करते हैं। आपका रूम ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, आपके सीलिंग जो है वो प्लेन होने चाहिए, फैन हो सके तो बंद होना चाहिए, स्पीकर की प्लेसमेंट सही तरीके से होनी चाहिए। इससे जो है वो आपको डॉल्बी एटमॉस का जो एक्सपीरियंस है वो मिलेगा। अब अगर आपकी सीलिंग जो है उसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो अप फायरिंग स्पीकर होते हैं उनसे साउंड जो ऊपर जाकर रिफ्लेक्ट होकर आप तक आएगी तो उसको ऊपर से आप तक आने में ही टाइम ज़्यादा लग जाएगा, या बहुत ज़्यादा ऊपर होने की वजह से रिफ्लेक्ट ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई भी नहीं होनी चाहिए। और एक चीज़ बता दूँ, मतलब डॉल्बी एटमॉस इफेक्ट आपको कहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। ब्लूटूथ से कनेक्शन, मतलब ऑडियो सोर्स, अगर आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर रहे हैं तो आपको डॉल्बी एटमॉस का एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। आप बहुत बड़े हॉल में अगर मूवी देख रहे हैं या साउंड बार को प्लेस करके वहाँ पे डॉल्बी एटमॉस का एक्सपीरियंस लेना चाह रहे हैं तो भी पॉसिबल नहीं है। आप ओपन हॉल, मतलब जहाँ पर सीलिंग ही ना हो, ऐसे एरिया में आप अगर देखेंगे कंटेंट तो भी आपको डॉल्बी एटमॉस का एक्सपीरियंस नहीं मिल पाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि डॉल्बी एटमॉस कब काम करता है, कब आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। सबसे पहले आप जो देख रहे हैं वो डॉल्बी एटमॉस कंटेंट होना चाहिए। दूसरी नंबर, आपका कनेक्शन सोर्स जो है वो HDMI EARC होना चाहिए। तीसरा नंबर, साउंड बार की प्लेसमेंट जो है वो सही तरीके से होनी चाहिए। चौथा नंबर, आपका रूम साइज बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। पांचवा नंबर, आपके स्पीकर या साउंड बार में अप फायरिंग स्पीकर होने ही चाहिए। ये चीज़ें अगर आपके साउंड बार या आपके कंडीशंस पे अप्लाई होते हैं तो आपको डॉल्बी एटमॉस का एहसास और फील होगा। वो भी कितना, ओनली 70%, मतलब 30% फिर भी नहीं पॉसिबल है। आप कहेंगे वो क्यों, बताता हूँ आपको, वो भी बताता हूँ। इसके पहले आपको ये समझना होगा वर्चुअल एटमॉस और रियल एटमॉस में डिफरेंस क्या है। क्योंकि आपने किसी भी साउंड बार के ऐड में देखा होगा तो वो आपको यही दिखाते हैं कि यू कैन गेट वर्चुअल सराउंड साउंड इफेक्ट या वर्चुअल डॉल्बी एटमॉस इफेक्ट। बट रियल डॉल्बी एटमॉस इफेक्ट और वर्चुअल डॉल्बी इफेक्ट जो है वो अलग है, बिल्कुल अलग। क्योंकि वर्चुअल एटमॉस पे जो है ना वो साउंड बार काम करते हैं और रियल डॉल्बी एटमॉस पे जो है वो सिनेमा हॉल यानी मूवी थिएटर वो काम करते हैं, क्योंकि उनमें डेडिकेटेड अप फायरिंग स्पीकर लगे होते हैं। और यहाँ पे सीलिंग से टकराना फिर वापस आना ये एक वर्चुअल है। इसलिए मैंने बोला कि ओनली 70% इफेक्ट आपको मिलेगा, 100% किसी भी कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। आप चाहे जिस भी कंपनी का साउंड बार ले लीजिए, एक अच्छे साउंड बार से जिसमें आपको अप फायरिंग स्पीकर, फ्रंट, लेफ्ट, राइट, सराउंड चैनल ये सारे देखने को मिलते हैं, उससे आप 70% तक का डॉल्बी एटमॉस का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। लेकिन हाँ, उस कंडीशन में आप, मैंने बताया ना, सारी चीज़ें अप्लाई होती हैं। तो अब फाइनली निष्कर्ष की बात करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है, मेरा नहीं, आप जैसे कई लोगों का सवाल होगा कि क्या डॉल्बी एटमॉस केवल मार्केटिंग है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। डॉल्बी एटमॉस है, सही है, बट होम थिएटर यानी सिनेमा हॉल जितना पावरफुल नहीं है। साउंड बार का इफेक्ट रूम और सीलिंग पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, यानी सिनेमा हॉल में ये सारी चीज़ें अप्लाई नहीं होती है।
आप अगर अच्छा एटमॉस साउंड बार लेंगे तो आपको ज़रूर जो है वो फ़र्क महसूस होगा। अभी नहीं कि आपको महसूस नहीं होगा। आप अगर अच्छा साउंड बार लेंगे, आप प्लेसमेंट सही करेंगे तो आपको महसूस होगा फ़र्क। और आप अगर थोड़ा सा मतलब सस्ते या कम बजट वाले लेंगे तो उसमें भी आपको जो है इफ़ेक्ट कम दिखाई पड़ेगा। क्योंकि देखिए क्योंकि समझने की कोशिश करिए, कोई भी कंपनी ऐसा नहीं है कि फालतू में आपसे पैसा ले रही है। वो उस टेक्नोलॉजी को बिल्ड करने में काफ़ी मेहनत करती है। आज सोनी JBL जो है वो आपको 1.5 लाख रुपए के साउंड बार ऐसे नहीं दे रही है। उन्होंने उसको बनाने में काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया है, उसके बाद वो उसको विकसित कर पाए हैं, उसको लॉन्च कर पाए हैं। और आप सोच रहे हैं कि आपको 15,000 20,000 वाले में वो वाइब्स आ जाए, वो फीलिंग आ जाए, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। यू कैन अंडरस्टैंड। अब मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, फाइनल कंक्लूजन बताता हूँ कि डॉल्बी एटमॉस जो है वो 70% तक का टेक्नोलॉजी है, 30% तक का मार्केटिंग है। तो आप अगर कोई साउंड बार खरीदना चाह रहे हैं या देख, तो इस टॉपिक को ध्यान में रखते हुए मैंने जो भी था वो आपको एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद अपना आप इन्वेस्टमेंट करिए, आपको जो साउंड बार अच्छा लगे आप परचेस करिए, मर्जी आपकी है, आपको जो अच्छा लगे वो खरीदिए। मैंने जो सच्चाई थी डॉल्बी एटमॉस की उससे रिवील करने की कोशिश की है, बाकी कुछ भी नहीं किया है। और मैं जो है वो अपने वीडियो में कोशिश करता हूँ कि जो भी इंफॉर्मेशन दी जाए वो सही दी जाए, सच दी जाए। ऐसा कुछ भी नहीं, मैं कोई भी पेड प्रमोशन वीडियो नहीं बनाता हूँ।